होता है, ये हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है पॉलीसाइथेमिया। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो अपना ब्लड होता है ना नॉर्मली, उसके अंदर क्या होता है अपना आरबीसी की संख्या ज़्यादा होने लग जाती है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होने लग जाता है। और अगर आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हुआ तो मतलब हेमेटोक्रेट का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। तो ये क्या हुआ, अपने एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीसाइथेमिया एक हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड स्ट्रीम में एबनॉर्मल नॉर्मल आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम में हेमेटोक्रेट का परसेंटेज भी हाई हो जाता है। जो अपना ये ब्लड होता है, अपना ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% मतलब सेल होती हैं। सेल्स में कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है। तो इसमें क्या होता है पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन के अंदर मतलब सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। मतलब मेनली कौन सी सेल बढ़ती है, अपनी आरबीसी बढ़ती हैं, आरबीसी का लेवल बढ़ने लग जाता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन अपना 20 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और हेमेटोक्रेट कितना होता है, फीमेल के अंदर नॉर्मली होता है अपना 48% और मेल में होता है 52%। तो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन के अंदर इनका लेवल बढ़ने लग जाता है। अब टाइप्स देख लेते हैं पॉलीसाइथेमिया के कौन कौन से टाइप हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथेमिया, मतलब पॉलीसाइथेमिया 3 टाइप के होते हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी और रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया को अपन पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहते हैं। और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में 3 कंडीशन देखने को मिलती है। किस वजह से होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, अपना हाई इरिथ्रोपोइटिन लेवल, आरबीसी ओवर प्रोडक्शन, क्रोनिक लो ऑक्सीजन लेवल, मतलब लंबे समय से अपने को ऑक्सीजन का लेवल कम होने से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन हो सकती है। एक होता है रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, अपना प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके कई कारण हो सकता है, जैसे वोमेंटिंग हो गया, डायरिया हो गया। इन इन कारणों से अपने क्या होता है प्लाज्मा का वॉल्यूम कम होने लग जाता है। कॉज ऑफ पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा या फिर प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब पॉलीसाइथेमिया वेरा में क्या होता है, J2 म्यूटेशन हो जाता है। 95% पेशेंट में क्या होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन में J2 म्यूटेशन हो जाता है। इसलिए ये ब्लड सेल्स को रेगुलेट नहीं कर पाता है, सेल्स का प्रोडक्शन हाई होने लग जाता है इसके अंदर। मतलब नॉर्मली कौन सी सेल बढ़ने लग जाती है, अपने आरबीसी का लेवल बढ़ने लग जाता है। अगर अपने ब्लड के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन हाई हो गया तो ब्लड अपना गाढ़ा होने लग जाएगा, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होने के चांसेज या फिर मतलब कोई ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस होते हैं। J2 म्यूटेशन में बोन मेरो में आरबीसी का प्रोडक्शन को रेगुलेट नहीं कर पाता है। J2 म्यूटेशन हो गया ना तो फिर अपना बोन मेरो आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फिर आरबीसी का प्रोडक्शन करता देता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, एक तो क्रोनिक हाइपोक्सिया, अगर लंबे समय से क्या अपने को ऑक्सीजन का लेवल कम होने से क्रोनिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। एक होता है इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग ट्यूमर, किसी किसी में क्या होता है कि जो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग होता है अपना लीवर से और बोन मेरो से, सॉरी लीवर और किडनी से, तो इनमें क्या होता है अपना ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर होने की वजह से इरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ने लग जाता है, तो फिर आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ने लग जाता है। अदर केस में क्या होता है, स्मोकिंग हो गया या फिर मतलब अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अपना मतलब सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन बन सकती है। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपोक्सिया में क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम होने लग जाता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या, इस कंडीशन में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक कंडीशन है अपनी लंग से रिलेटेड, मतलब फेफड़ों के अंदर क्या होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस कंडीशन के अंदर भी मतलब एक ये बीमारी होगी, एक स्लीप एपनिया जो अपन नींद के अंदर खराटे लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है अपना ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है। ऊंचाइयों वाले स्थान पर लंबे समय तक मतलब O2 का लेवल कम हो जाने से आरबीसी का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, तो इससे क्या सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन हो जाती है। दूसरा है अपना इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग ट्यूमर। मैं बताया था कि लीवर और किडनी में इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करते हैं। अगर इनके अंदर ट्यूमर हो गया तो क्या होता है इरिथ्रोपोइट मतलब कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। किडनी, लीवर और ब्रेन में मतलब क्या होता है ट्यूमर के कारण इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, जो आरबीसी के प्रोडक्शन के कारण मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज कर देता है ना, बढ़ा देता है। अदर केस कौन कौन सा है, जैसे स्मोकिंग हो गया, सर्टेन हार्ट मतलब हार्ट कंडीशन के अंदर या फिर किडनी डिजीज में, इन सभी केसेस में क्या होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया का कारण बन सकते हैं। तीसरा है अपना रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है डिहाइड्रेशन के कारण, जैसे अपना वोमिटिंग हो गया या डायरिया। इनके अंदर क्या होता है अपना मतलब कि प्लाज्मा की वॉल्यूम कम होने लग जाता है अपने ब्लड के अंदर। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है और डिहाइड्रेशन के कारण प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इनके सिम्टम देख लेते हैं, कौन कौन से सिम्टम होते हैं मतलब कि पॉलीसाइथेमिया के।
कॉमन सिम्टम कौन कौन से अपना हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, फटीग हो गया, फटीगनेस मतलब और वीकनेस हो गया, शॉर्टनेस और ब्रीथ मतलब कि सांस लेने में मतलब छोटी छोटी सांस लेने मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है, विजन प्रॉब्लम्स यानी कि आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना अचानक से, स्किन सिम्टम मेनली स्किन सिम्टम में क्या होता है रेडनेस इन द फेस और स्किन, चेहरे पर और स्किन में क्या होता है रेडनेस हो जाता है, पर्टिकुलरली एक मतलब कि हैंड्स और फिट मतलब कि पैरों के अंदर ये आरबीसी मतलब रेडनेस देखने को मिलती है, जो किस कारण से होती है अपने आरबीसी इंक्रीज के कारण होती है ये रेडनेस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मतलब कि पॉलीसाइथेमिया मतलब कौन से प्रॉब्लम होती है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड क्लोट्स मतलब कि ब्लड क्लोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट और आरबीसी प्रोडक्ट मतलब आरबीसी का इंक्रीज हो जाती है तो मतलब ब्लड थिकर एंड क्लोटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक मतलब कि स्ट्रोक्स और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन के कारण क्या होता है कि हमने मतलब कुछ पेशेंट में नाक से और मतलब मसूड़ों से दांतों से खून आने लग जाता है, या फिर जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। ये किसकी वजह से होती है अपने एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन के कारण होती हैं। और क्या होता है कि पॉलीसाइथेमिया की स्प्लीन अपना होता है ना वो मतलब बड़ा हो जाता है, इनलार्ज स्प्लीन जिसको अपन मेडिकल टर्म में कहते हैं स्प्लीनोमेगेली। ये किस कारण से होता है, इसमें क्या होता है कि स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है इंक्रीड आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण। अगर अपने आरबीसी टूटती है तो वो कहाँ जाती है स्प्लीन के अंदर, अगर रेगुलर अपने आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है अपना स्प्लीन मतलब इनलार्ज हो जाता है। डायग्नोसिस, अब क्या क्या डायग्नोसिस है पॉलीसाइथेमिया के, डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथेमिया अपन पहले क्या कराते हैं ब्लड टेस्ट, सीबीसी में ब्लड टेस्ट में मेनली होता है अपना सीबीसी या फिर पीबीएफ। सीबीसी में अपन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन और एचसीटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी काउंट 6 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है, और पीबीएफ में अपन क्या देखते हैं सेल और मतलब सेल का शेप और साइज देखते हैं। दूसरा टेस्ट होता है अपना जेक्टिव म्यूटेशन के कारण भी अपन एक जेनेटिक टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है जेक्टिव म्यूटेशन फॉर पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये किसमें होता है अपना पॉलीसाइथेमिया वेरा या फिर प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया के अंदर। तो 95% पेशेंट में क्या होता है जेक्टिव म्यूटेशन होने से पॉलीसाइथेमिया वेरा होता है। JEC2V617F म्यूटेशन के लिए जेनेटिक टेस्ट होता है। या इरिथ्रोपोइटिन लेवल ईपीओ, तीसरा टेस्ट कराता है अपन इरिथ्रोपोइटिन लेवल को चेक कराने के लिए। अगर अपना इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हुआ तो ये सजेस्ट करता है पॉलीसाइथेमिया वेरा को, अगर इरिथ्रोपोइटिन का लेवल हाई हुआ तो ये मतलब कि सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन होती है। एक अपन इसके अंदर ये भी टेस्ट करा सकते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस, जो अपना आर्टरी का ब्लड होता है ना उसके अंदर अपन गैस मतलब कि ऑक्सीजन लेवल भी अपन टेस्ट करा सकते हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट में ऑक्सीजन मतलब O2 लेवल ब्लड में कम होने से हाइपोक्सिया होने की संभावना होती है। चौथा होता है अपना बोन मेरो बायोप्सी। बोन मेरो बायोप्सी में क्या होता है बोन मेरो हाइपर सेल्यूलर हो जाता है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है पॉलीसाइथेमिया वेरा में। ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं पॉलीसाइथेमिया के, पॉलीसाइथेमिया वेरा के ट्रीटमेंट देख लेते हैं। थेराप्यूटिक फ्लेबोटोमी मतलब कि अपन जो फ्लेबोटोमी का मतलब होता है कि ब्लड निकालना। वेरा की कंडीशन में भी अपन मतलब कि पेशेंट को ब्लड रिमूव करवा के उसके जो हिमेटोक्रेट है ना उसके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंट का ब्लड रिमूवल किया जाता है, यह रेगुलर 1 यूनिट ब्लड निकालकर एसिटी मतलब कि एसिटी लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा में अपन मेडिसिन देते हैं। पहली मेडिसिन कौन सी अपने हाइड्रोक्सिन यूरिया, ये एक कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जो आरबीसी में प्लेटलेट प्रोडक्शन को कम करती हैं। तीसरी होती है अपनी JAK2 इनहिबिटर, मतलब एक दवाई का नाम मतलब एक मेडिसिन है रुक्सलोटिलिटिबिन। ये क्या करती है JAK2 म्यूटेशन को मतलब टारगेट करके रखती है, जिससे ये ब्लड प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। एक एस्प्रिन भी दे सकते हैं अपन पेशेंट को। एस्प्रिन क्या करता है अपन लो डोज में देते हैं ना तो ये अपने ब्लड क्लोट्स होने से प्रिवेंट करती है, ब्लड क्लोट होने से बचाती है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वाले पेशेंट को अपन क्या करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन मतलब कि पेशेंट में क्या होता है हाइपोक्सिया रिलेटेड पॉलीसाइथेमिया होता है, तो उससे क्या होता है उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके और आरबीसी का प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है दूसरा अपन देखते हैं ट्रीट अंडरलाइनिंग केस के अंदर क्या देखते हैं लंग्स डिजीज, ट्यूमर, इट्स आदि को ट्रीटमेंट करने से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ट्यूमर रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो उसके अंदर भी क्या होता है अपना इरिथ्रोपोइटिन लेवल बढ़ने लग जाता है। अगर इन ट्यूमर को ठीक कर दिया जाए मतलब इन ट्यूमर को निकाल दिया जाता है अपनी बॉडी से तो क्या होता है अपना मतलब कि सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं अपन। कुछ मेडिसिन भी होती हैं। अब तीसरा देख लेते हैं अपन रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया ट्रीटमेंट के अंदर। इसमें क्या होता है रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया के अंदर अपने फ्लूइड की कमी हो जाती है तो अपन फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में पेशेंट को प्लाज्मा के वॉल्यूम को लेवल करने के लिए हाइड्रोजन और फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराना चाहिए।